सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से मैं फिर प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूँ। उत्पाद सिपाही अगर झारखंड में जितने भी होने वाली है प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए मैं सेट 9 लेकर आया हूँ। ठीक है, साइंस का मैं करा रहा हूँ 20-20 प्रश्न का। ठीक है, और अभी देखिए ये सेट 9 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न देने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मिनट का शो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का ताप हम तक पहुँचता है। ठीक है, सूर्य का ताप हम तक कैसे पहुँचता है, तो ठीक है, तो इसका देखना है। तो सूर्य का ताप हम तक कैसे पहुँचता है दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वो विकिरण के द्वारा से पहुंचता है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है ना, हम लोग को मतलब किसके द्वारा पहुंचता है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को उष्मा संचरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उष्मा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसको क्या कहते हैं, उष्मा संचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सी डी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, सी डी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेसर मतलब कि लेसर किरण। ठीक है, सी डी रोम डिस्क को पढ़ने में लेसर किरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग है ना घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। ठीक है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है, देखिए परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो परावर्तित प्रकाश जो है ना ऊर्जा होती है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5 कि एक्सरे क्षेत्र स्थित है। ठीक है, एक्सरे क्षेत्र स्थित है, तो देखिए पराबैंगनी की दृष्टि क्षेत्र के बीच होती है, या दृष्टि और अवरक्त क्षेत्र के बीच होती है, या गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच होती है, या लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे के बीच होती है। ठीक है, तो देखिए एक्सरे क्षेत्र कहाँ पर होती है, तो एक्सरे क्षेत्र जो होती है गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में होती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में से किससे क्या आयरन यौगिक से उत्पन्न द्वारा को निकाला जाता है। ठीक है, उत्पादन दाग को निकाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कार्बन यौगिक में से किससे क्या है आयरन यौगिक से उत्पादन दाग निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीलेजिक अम्ल। ठीक है, ओ सॉरी ऑक्सीलेजिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सीलेजिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, जैसे के क्या रबड़ के क्या है वल्कनीकरण। ठीक है, से क्या परिणाम होता है। ठीक है, निम्नलिखित मतलब कि कथन में से कौन ठीक नहीं है, जिससे रबड़ के क्या है कि वल्कनीकरण से क्या परिणाम नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या, देखिए हम मृदु या प्रबल कठोर या रासायनिक प्रतिरोध या उच्च ताप को सहन कर पाना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मृदु और नम्य। ठीक है, रबड़ और क्या है वल्कीकरण मृदु एवं नम्य नहीं होता है। ठीक है, यह प्रबल और कठोरता के साथ उच्च ताप सहन कर पाता है तथा यह रासायनिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, किससे क्या होता है, तो रासायनिक प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा रहा है कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या मिथाइल अल्कोहल का, या प्रोपाइल के अल्कोहल का, या फिनॉल का, या मीथेन का। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का ऑप्शन नंबर ए इसके देखिए राइट आंसर हो जाएगा। यह एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जिलेटिन है ना, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका प्रयोग होता है जिलेटिन। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, तो क्या है कि कोलाइडल को स्थानीय करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ठीक है, अम्ल वर्षा का है, या अत्यधिक उष्मा का है, या अत्यधिक CO2। ठीक है, CO2 का छोड़ना या धुआं का। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस जो है सबसे ज़्यादा क्या मतलब कि किसका परिणाम होता है, किसका अत्यधिक होता है, तो CO2 का। तो CO2 क्या करता है, ग्रीन हाउस छोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जीवाणु जो है बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर प्रयोग में
प्रयोग में प्रयुक्त हो किया जाता है उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनिक विकिरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? ठीक है, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है कि क्या है कि भूमि में उत्पादन क्षमता बढ़ती है या उत्पादन बढ़ जाता है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है या भूमि की जल की मात्रा बढ़ जाता है या है ना, भूमि में कीटों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र को अपनाने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीलिया रोग किससे संचरण से होता है? ठीक है, पीलिया रोग किसके संरक्षण से होता है? ठीक है, संचरण से होता है। ठीक है, किसके संरक्षण से होता है? तो कृत्रिम के गुर्दा या प्लीहा या मस्तिष्क है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यकृत से। ठीक है, पीलिया रोग की कहाँ से होती है? तो यकृत से होती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? ठीक है, तो हमारे शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो देखिए मस्तिष्क कोशिका में, पेशीय या अस्थियां या यकृत में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं में। ठीक है, मतलब कि मस्तिष्क में क्या होती है? कोशिका विभाजन बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न होता है, मतलब किस विटामिन का स्रोत है गाजर? तो देखिए हम सभी जानते हैं गाजर जो है विटामिन स्रोत विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? क्या है? देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। ठीक है, क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी होती है। ठीक है, रतौंधी होती है और संक्रमक से है ना खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जीरो प्लेथीमिया रोग भी होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो जैसे कि आपको गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर हो गया, दूध हो गया। ठीक है, दूध हो गया। उसके बाद पनीर में भी बहुत विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जी हो गया जैसे कि साग सब्जी, मछलियाँ और तेल आदि विटामिन ए में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाचन क्रिया को प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए बी देखिए राइट आंसर सॉरी इसका देखिए एमिनो अम्ल में। ठीक है, तो देखिए पाचन क्रिया का जो है प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ठीक है, NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो देखिए NBGPR जो है निम्नलिखित में किस शहर में है? तो शिलांग में है। ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीका रोग किससे संबंधित है? तो देखिए टीका रोग जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, टीका रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्राई बेसिक एसिड क्या है? ठीक है, जो है ड्राई बेसिक एसिड क्या है? तो देखिए याद रखेंगे ड्राई बेसिक एसिड जो है ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? एक फास्फोरिक अम्ल है। इसका प्रयोग जंग लगने वस्तुओं को साफ किया जाता है। ठीक है, जो जंग लग जाता है ना वस्तु, उसको साफ करने के लिए किया जाता है फास्फोरिक अम्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो देखिए अस्कॉर्बिक अम्ल जो है कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का नाम है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6 होता है, H8 होता है और O6 होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं देखिए इसी तरह से लेकर वीडियो आते रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।